नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है चेंज योर लाइफ। दोस्तों, लोगों का काम है कहना और लोग तो बातें करेंगे, लेकिन लोगों की बातों को आपको कितना सुनना चाहिए और कितना इग्नोर करना चाहिए, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी में। क्योंकि दोस्तों, आपको तो पता होगा कि जो बातें होती हैं वो सीधे दिल पर जाकर लगती हैं। अगर अच्छी बात होती है तो उस इंसान का दिन बन जाता है, जिंदगी संवर जाती है। लेकिन अगर बातें बुरी हों और कड़वी हों तो वो इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है। जो वो करना चाहता था वो कर नहीं पाता। इसीलिए हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करना चाहिए और कुछ बातों को अपने अंदर ले लेना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी को। एक बार की बात है, एक पिता अपने बेटे के साथ एक गधे के साथ एक गांव की तरफ जा रहे थे। उस पिता ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया हुआ था ताकि उसके बेटे के पांव में दर्द ना हो, और वो खुद पैदल चल रहा था। थोड़ी दूर चलते चलते उन्हें रास्ते में कोई गांव वाले मिले। वो गांव वालों ने उन दोनों बाप बेटों को देखा कि गधे के साथ में जा रहे हैं और देखकर एक ताना कसने लगे। उन्होंने कहा कि कैसा बेटा है इस पिता का, अपने पिता को पैदल चलवा रहा है और खुद गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है। ये सब बातें दोनों बाप और बेटे ने सुनी और उन्हें अच्छी नहीं लगी। बेटा को बुरा लगा कि सही तो कह रहे हैं, पिता को ऊपर बैठना चाहिए और मुझे चलना चाहिए क्योंकि मेरे पिता मुझसे बड़े हैं। और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप गधे पे बैठ जाइए और मुझे नीचे चलने दीजिए। उसके पिता ने भी उसके बेटे की बात मान ली और वो खुद गधे के ऊपर बैठ गया और अपने बेटे को नीचे पैदल चलवाने लगा। थोड़ी दूर चलते चलते फिर दूसरे गांव वाले उसे मिले। उन लोगों ने भी उन दोनों को देखा कि गधे के साथ जा रहे हैं। उन लोगों के मन में दूसरा विचार आया और उन्होंने भी एक ताना कस दिया कि कैसा पिता है, अपने बेटे को नीचे जमीन में चलवा रहा है और खुद गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है। कैसा जमाना आ गया है। और इतना कहकर वो गांव वाले आगे निकल गए। अब उसके पिता को वाली बातें बुरी लगी और उसने मन में सोचा कि शायद सही तो कह रहे हैं, मुझे अपने बेटे को ऊपर चढ़ाना चाहिए, ना कि मुझे खुद ऊपर बैठ के जाना चाहिए। अब वो पिता भी उस गधे पर से नीचे उतर गया और अपने बेटे को कहने लगा कि तुम ही बैठ जाओ, लेकिन बेटे ने मना कर दिया। अब वो दोनों पिता और बेटे दोनों नीचे चलने लगे और गधे को भी अपने साथ में ले जाने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद में फिर उन्हें और दूसरे गांव वाले मिले। उन गांव वालों ने भी उन तीनों को देखा और फिर एक ताना कस दिया कि बेटा और बाप दोनों ही बुद्धू हैं, गधा लेके चल रहे हैं लेकिन खुद पैदल चल रहे हैं, ये नहीं कि उसके ऊपर बैठकर जाएं। अब पिता और बेटे को दोनों को वो बात सही लगी। उन्होंने सोचा सही तो कह रहे हैं, हम लोग अपने पाँव में दर्द क्यों लेकर आ रहे हैं, क्यों ना दोनों इस गधे पर बैठ जाते हैं। पिता और बेटे दोनों उस गधे पर बैठकर आगे की ओर बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलते चलते फिर उन्हें कुछ दूसरे गांव वाले लोग मिले। उन लोगों ने देखा और एक और ताना कस दिया कि कैसे बाप बेटे हैं, एक बेचारे मरियल गधे के ऊपर दोनों बैठकर जा रहे हैं। ऐसा भी तो कर सकते हैं, पहले कुछ दूर एक बेटा बैठ जाए, फिर कुछ दूर पिता बैठ जाए। बेचारे गधे की हालत देखो, कैसा मरा सा हो रहा है, कमजोर हो रहा है, फिर भी दोनों उस पर चढ़ के जा रहे हैं। अब बाप और बेटे दोनों को उन गाँव वालों की बातें सही लगी। उन्होंने सोचा कि सही कह रहे हैं, हमें इस गधे पे इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए। और वो दोनों फिर से उस गधे पे से नीचे उतर गए। उतरने के बाद पता चला कि रात हो चुकी थी, अंधेरा लगने वाला था। अब पिता अपने बेटे से कहता है कि अभी तो हमें बहुत दूर जाना है, लेकिन रात हो गई है, अब ऐसी सुनसान जगह पे अपन नहीं चल सकते, अपन को इस गांव में कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, किसी के यहाँ पर हमें आश्रय मांगना पड़ेगा। तो बेटा कहता है कि पिताजी, आपने तो सुबह कहा था कि हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, लेकिन रात कैसे हो गई, हम तो तेज चल रहे थे। फिर उसके पिताजी को समझ आती है एक बात। दोस्तों, आप ये कहानी अगर सुन रहे हैं तो आपको भी बात समझ तो आ ही गई होगी कि उन पिता और बेटे ने रास्ते भर में उन गांव वाले की बातों पर ध्यान दिया और उन्होंने जो कहा उसको सही माना, और जो वो कर रहे थे उस काम को रोककर वो करने लगे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। कभी गधे पे से उतर जाते, कभी गधे पे बैठ जाते। ऐसा करने में उन्होंने अपने समय को बर्बाद किया और अपनी मंजिल तक पहुंचने में वो काफी देर लगा दी। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि हमें लोगों की बातों को कितना सुनना चाहिए और कितना इग्नोर करना चाहिए। अगर वो पिता और उसके बेटे ने इतने सारे गांव वाले लोगों की बातों पर ध्यान ना दिया होता तो वो शाम होने से पहले ही अपनी मंजिल तक पहुंच चुके होते। लेकिन उन्होंने जितने भी रास्ते में गांव वाले मिलते गए उन सभी की बातों को सुना, उस पर ध्यान दिया और उसी काम को वो करने लगे। ऐसा करने से उन्होंने अपना समय तो बर्बाद किया, साथ ही साथ उन्होंने अपने मन को भी दुखी किया।
क्योंकि आखिरकार जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल नहीं पाया। भले ही वो दूसरे दिन जाकर उस दूसरे गांव तक पहुंच जाएंगे, लेकिन शुरुआत उन्होंने जिस चीज से की थी, जो सोच के की थी, वो नहीं हो पाई। तो दोस्तों, हमें यही सीखना चाहिए जीवन में कि लोग हैं, लोगों का काम है कहना, एक नहीं तो दूसरी बात, दूसरी नहीं तो तीसरी बात, लेकिन हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, लोगों की बातों पे नहीं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी बातों से आपको खुश कर सके। थोड़ी देर के लिए किसी की वाहवाही करने से आपको खुशी मिल जाएगी, लेकिन आपका काम तो पूरा नहीं हो पाएगा। काम पूरा करने के लिए आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जो लगातार होती है उसी में सफलता मिलती है। जहां आप रुकेंगे वहीं आपका काम देर हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज की कहानी से आपने यही सीखा होगा कि हमें लोगों की बातों को ज्यादा अपने मन पर, अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। जो कहता है सुनते रहना चाहिए, जो अच्छा लगता है उसे ले लेना चाहिए, और जो पसंद नहीं आता, जो गलत है, उसे भूल जाना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मेरे चैनल जिसका नाम है चेंज योर लाइफ को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी आपको यहाँ पर सुनने को हमेशा मिलेगी। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहाँ पर हम एक और कहानी को सुनेंगे।